दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सुखी जीवन रहे और आप धन धान्य से भी भरपूर रहें। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ, जानकारी विशेष होती है। मैं रोज़ वीडियो भी नहीं डालता क्योंकि समय नहीं मिलता। एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और बिजी जीवन है बहुत। परंतु जो ज्ञान है वो आपको एक साधारण वीडियो द्वारा मैं भेजना चाहता हूँ। यह केवल वीडियो का ही माध्यम है। जैसे भी टूटे फूटे शब्द हैं दोस्तों, इनको देख लिया करो, बड़े काम के हैं। दोस्तों आज का मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो फोकस है, सुखी जीवन और दुखी जीवन। सुखी जीवन और दुखी जीवन में क्या अंतर है, में क्या रहस्य है हमारी हस्तरेखाओं में, वे क्या गंभीर मुद्दे हैं जिसके कारण हमें सुखी और दुखी दोनों ही प्रकार के जीवन से गुजरना पड़ता है। वो सभी हमारी हस्तरेखाओं में है। जो हमारे दिमाग में होता है वही हमारी हस्तरेखाओं में होता है। दोस्तों वीडियो बड़े ध्यान की है, अद्भुत जानकारी है, बड़े ही काम में आएगी आपके। जो हमारे दिमाग में होता है वही हमारी हस्तरेखाओं में आ जाता है। दोस्तों हर घंटे में, बल्कि हर एक लम्हे जो होते हैं, हमारे हाथों की रंगत बदलती रहती है। क्योंकि हमारा जीवन एक ऐसा है जैसे हमने कोई फिल्म देख रहे हो। कोई बॉस है तो उसको बात बात में गुस्सा आएगा, कभी कर्मचारी के ऊपर, कभी जवाब देने के ऊपर, क्योंकि उनका जनता से सीधा संबंध होता है। जैसे ही दिमाग में गुस्सा आएगा तत्काल हमारे हाथ की रंगत में जो है एक ललिमा आ जाएगी। गुस्से का साक्षात अक्षण दिखाई देगा। मन में शांति आ जाएगी तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो शांत हो जाएगा और हाथ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब क्रियाएं दोस्तों हमारे जीवन के लिए खास महत्व रखती हैं। हमारे हस्तरेखा शास्त्री अनेकों प्रकार से वीडियो डाल रहे हैं, उनका माध्यम बड़ा ऊंचा है। कहीं कहीं 1000 रुपये घंटा स्टूडियो लेते हैं, अपने साथ कर्मचारी रखते हैं, नोटों के बंडल दिखाते हैं, कभी धीरू भाई अंबानी को दिखाते हैं। तो उनका हाई लेवल का मामला है, लोग पसंद करते हैं। मैं तो छोटा सा अपना ये मोबाइल है, इस पर बैठकर ही अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो सुख और दुख कैसे निकलता है, मैं 5 मुख्य रेखाएं दोस्तों, थोड़ा वीडियो आज लंबी बनेगी क्योंकि 5 मुख्य रेखाओं का विश्लेषण सुख और दुख दोनों ही पहलू से करूंगा। क्योंकि विस्तार से तो एक वीडियो बनाई नहीं जा सकती, इतना दिमाग हमारे पास भी नहीं कि सब घटनाएं एक ही वीडियो में धारा प्रवाह बोलते जाओ। कभी कोई बात भूल जाते हैं, कभी कोई बात भूल जाते हैं। किसी का हाथ देखा तो कुछ और नई बात याद आ जाती। करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों हमारी नारियां हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। हजारों की संख्या में दुखी हैं, करोड़ों की संख्या में दुखी हैं और सुखी भी बहुत हैं, सभी दुखी नहीं है। तो रेखाओं का जब विश्लेषण होता है तो कोई बात याद आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों चलिए मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जीवन रेखा है, इससे हम कैसे सुख और दुख देखेंगे। केवल कुछ ही हाथों की रेखाओं का विश्लेषण है, सभी अपना विश्लेषण ना समझें। जिनका मेल खाते हैं तो मेल करें, जिनका मेल नहीं खाता वो बेमतलब के संशय में ना पड़े। दोस्तों ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा साफ सुथरी है, जीवन ठीक चल रहा है, जीवन सही चल रहा है। क्योंकि महत्वपूर्ण रोल है इसका हमारे जीवन में। इस पर ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं दोस्तों। सबसे पहले बाधा रेखाएं आ जाती हैं। ये बाधा रेखाएं किस उम्र में कहाँ से है, ये जीवन रेखा के बाहर अंदर ऐसे ऐसे काटती है। इसको ऐसे काटती है, बराबर ऐसे ऐसे ऐसे, ये आड़ी रेखा काटती है।
इनको हम बाधा रेखा कहते हैं। यदि किसी जातक के हाथ में और ये आयु रेखा, उम्र रेखा हमारी लाइफ लाइन के ऊपर ही हैं, तो जिस उम्र में भी ये रेखाएं होंगी वो बाधा लेकर आएंगी, जीवन बाधित हो जाएगा। वो समय सावधान होने का होता है। यही रेखाएं यदि जीवन रेखा से बाहर और ऊपर की तरफ उधर उठाव रेखा आ जाए, ऊपर जाती है, यही रेखाएं हमारे लिए ऐसी सहायक सिद्ध होंगी कि हमारे जीवन में चार चांद लगा देंगी, कदम कदम पर कामयाबी की ओर हमें ले जाएंगी। रेखा में ही है, केवल रूप बदल गया। कई हाथों में जीवन रेखा खंड खंड होती है, बीच बीच में खंड खंड चली है। उस स्थिति में दोस्तों जब जीवन रेखा खंड खंड होकर चले तो समझ लिए उतराव चढ़ाव। वो बाधा रेखाएं थी, ये उतराव चढ़ाव की रेखाएं हैं। कभी हम अच्छे काम कर रहे हैं, कभी फायदे की ओर भाग रहे हैं, कभी नुकसान की ओर भाग रहे हैं, कभी फायदे की ओर भाग रहे हैं, कभी नुकसान की ओर। इन्हें मृत्यु रेखा मत समझे, अल्पायु मत समझे। मेरा निवेदन है, यही विश्लेषण करना होता है हाथों का। ये एक सावधानी है कि ये खंड खंड रेखाएं केवल जीवन के उतराव चढ़ाव का ही सूचक होती है। इसके अलावा कहीं से थोड़ा बारीक चली, अपने उद्गम स्थान से जब ये यात्रा शुरू करती हैं, कहीं पर ये थोड़ी बारीक हो गई, फिर मोटी हो गई, फिर बारीक हो गई, फिर मोटी हो गई। ये कहाँ तक है, ये हमारे हाथों में कहाँ तक है, ध्यान की बात हो जाती है कि उसका हम अवलोकन आयु के गुणनफल से करते हैं। ये जिस आयु तक है, जातक का स्वास्थ्य उतराव चढ़ाव में रहेगा। ये स्वास्थ्य की सूचक होती है। हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या रोग हैं, क्या क्या घटनाएं हैं और क्या क्या विषम स्थिति हैं, क्या क्या सम स्थिति है, ये उसको दर्शाएंगी। दोस्तों इसके अलावा हमारी जीवन रेखा अंदर की ओर केवल ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। यदि मंगल से शुरू होती हैं अंदर की ओर केवल, इनको हम टेंशन रेखाएं बोलते हैं। ये हमारी चिंता रेखाएं होती हैं। अकारण ही चिंता करना या कोई कारण बन गया तब चिंता करना और उन चिंताओं पर फोकस आना, जातक की बुद्धि में एक विषाद आ जाता है। यही रेखाएं आगे चलकर राहु रेखा का मार्ग खोलती हैं। जो यहां से हमारी चिंता रेखाएं हैं, यही चलकर राहु रेखाओं का मार्ग खोलती हैं और राहु के क्षेत्र से यदि होकर गुजर रही हैं या राहु पर रुक गई हैं तो राहु दोष प्रकट हो जाता है। राहु दोष के कारण नाना प्रकार की हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, अनेकों प्रकार के हमें दुख झेलने पड़ते हैं। और यदि हमारा पैसा किसी के पास पहुंच गया, वो पैसा भी हमारा डूब जाएगा। वो पैसा हमारा डूब जाएगा। जिनके पास राहु दोष है, जिनके पास राहु रेखा है, जिनके पास राहु खंडित है, वो पैसे का लेन देन सावधानी से करें। दुर्गम स्थिति होगी, पैसा लौट कर नहीं आएगा। और जन्म पत्री उठा के देख लेना, जातक काल सर्प दोष से भी प्रभावित होगा। हालांकि मैं कुंडली पे विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि कुंडली अलग रहस्य है, हस्तरेखा अलग रहस्य है। तो दोस्तों केवल इतने भेद तो इस आयु रेखा पर है। मैं तभी कहता हूं, बहुत से कहते हैं बहुत बोलते हो, बोलना आता है दोस्तों, बोलना जानता हूं, विचार करना जानता हूं, ये सब स्थिति होती हैं। स्थिति तो ये है कि शाम तक यदि जीवन रेखा पर बोलता रहूं तब भी शब्द कम है। अब आते हैं दोस्तों मस्तिष्क रेखा पर, क्योंकि मुझे पांचों रेखाओं का विश्लेषण आज इसी में ही करना है, शॉर्ट रूप से करना है, मगर बड़ी ज्ञान और ध्यान की बात है। अब आते हैं दोस्तों मस्तिष्क रेखा पर। यह मस्तिष्क रेखा हमारी घुमावदार चलती है मंगल के क्षेत्र से और जीवन रेखा के ही उद्गम स्थान से। जहां से जीवन रेखा चलती है वहीं से हमारी मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है। यह जीवन रेखा के साथ साथ कितनी लंबी चलती है, कितनी दूरी तय करती है, जातक का इससे क्या होता है कि बचपन का परिणाम सामने आता है। बचपन से प्रौढ़ तक का
विषय सामने आता है। यह रेखा जितनी जीवन रेखा से मिलकर चलेगी, ये जीवन रेखा है, ये जितनी जीवन रेखा से मिलकर चलेगी, जा तक उतने ही समय तक माँ बाप के अधीन, माँ बाप के आश्रित, माँ बाप की कहन कथा के अनुसार ही जीवन व्यतीत करेगा। ठीक यदि इसका उद्गम स्थान में अंतर है, यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थान में अंतर है, तो ठीक इसका विश्लेषण बदल जाएगा। जैसे मेरे भी हाथ में देख रहे, मेरा तो खैर रहस्य ही और भरा हुआ है लकीरों का। मेरी तो जीवन रेखा गुरु पर्वत से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और उद्गम स्थान में भी अंतर है। इस प्रकार का जातक बिना सहारे के अपने दम पर, अपने बाहुबल पर अपना भविष्य तय करेगा, भविष्य का निर्माण करेगा। कई बातों पर हट और जिद भी आ जाती है, डिसीजन पावर नामात्र के लिए होती है। इस प्रकार के हाथों में डिसीजन पावर बहुत कमजोर होती है। निर्णय शक्ति, किसी भी बात पर निर्णय लेने में बड़ी बाधा होती है। सोच समझ कर निर्णय लेने के बाद भी गलतियां जातक कर बैठता है। दोस्तों, बड़ा ही लंबा खेल है, वीडियो बना चुका मैं इन पर इसका मैं बिल्कुल एक छोटा छोटा रहस्य बता रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं हृदय रेखा पर। ये हमारी हृदय रेखा है। इसके उद्गम स्थान में दो स्थिति है। इसके उद्गम स्थान को यहां से भी समझते हैं जहां से ये खत्म होती है, और ये बुध के क्षेत्र से भी समझते हैं। हृदय रेखा हमारे दिल के नजदीक की रेखा है, हमारा दिल है। हृदय रेखा हमारा दिल है। ये हमारी भावनाओं का उजागर करती है। हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारे प्रेम विवाह कैसे होंगे, हम हृदय गति से मरेंगे, हृदय गति रुकने से मरेंगे, या हृदयघात से मरेंगे, या हृदय रेखा हमारी मजबूत है, हमारी जीवन रेखा, हमारा जीवन रेखा कोई प्रबल कैसे करेंगे। थोड़ा शॉर्ट करता हूं दोस्तों, इसके ऊपर फिर विश्लेषण करूंगा। इसका मुख्य कारण, हृदय रेखा का मुख्य कारण हमारी आयु को मजबूत करना, हमारे हृदय को मजबूत करना, हमारे प्यार परवान को मजबूत और कमजोर करना। इसके बाद दोस्तों आते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ये उद्गम स्थान है, ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, और ये हमारा उद्गम स्थान है। हमारे मान सम्मान के प्रति हमेशा ही सहयोग करती है, हमारी प्रतिष्ठाओं को चार चांद लगाती है, हमारी जीवन शैली को एक इज्जत के साथ, मान मर्यादाओं के साथ आगे लेकर चलती है। अब आते हैं दोस्तों भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा है हमारी। इसका उद्गम स्थान मणिबंध से लेकर, और ये जीवन रेखा मेरे हाथ में जीवन रेखा से निकली हुई है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, जिसके हाथ में यह भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलेगी, वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने आत्मबल के विश्वास पर आगे बढ़ता जाएगा, और उसको जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। वो धन कमाएगा तो इज्जत भी कमाएगा, किसी के 2 नंबर के पैसे पर वो ध्यान नहीं देगा। ऐसी इस रेखा का एक छोटा विश्लेषण है, क्योंकि फिर कह रहा हूँ वीडियो लंबी बन जाएगी, बड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हमारे हाथ में ये हमारी एक बुध रेखा होती है, जो व्यापार की रेखा है। इसका उद्गम स्थान भी जीवन रेखा होता है। जीवन रेखा से सीधी बुध पर्वत पर आ जाती है। ऐसा जातक अनेकों कारखानेदार होगा, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा समाज में प्रतिष्ठा पाएगा, कामचोर नहीं होगा, मान सम्मान के साथ धन अर्जन करेगा, और अन्य प्रकार के साधन जुटाएगा। ऐसा इन रेखाओं का विश्लेषण बन जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, इन सब रेखाओं में ये तो कुछ भी भेद नहीं है। जितनी वीडियो बनाई जाए, जितना इन पर विचार किया जाए, उतना कम है। लिखती यदि शारदा सर्वकालम, तदापि तब गुणाधीश पारम न जाती। यदि शारदा माता इन पर लिखती रहे तो पूरी जिंदगी भी इन पर लिखना बहुत मुश्किल है। जितने हाथ उतनी बात है, जितने इंसान के पास में गुण है, दोष है, सभी हाथों में दोस्तों विराजमान होते हैं। फिर कहता हूँ कि वीडियो देख लिया करो, मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ,
सब वीडियो आपके हित की होती हैं। जय श्री सीताराम। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थोड़ा हौसला बढ़ेगा। हो सकता है आगे मैं बढ़िया वीडियो बनाऊं, जैसे लोग बना रहे हैं स्टूडियो बुक करके, ये करके। ठीक है। जय श्री राम।